आला हजरत लिख रहे थे, यहां से बात वहां पहुंची थी और वहां से वहां, लेकिन जो बीच की पूरी कर दूं, इजाजत है ना? जो माँ का मामला था, क्यों मैंने बताया ना उर्स से आला हजरत आने वाला। आला हजरत लिख रहे थे, आला हजरत की माँ बोली, बेटा अहमद रजा उठ गया। जी अम्मी। फौरन पहुंचे, कहा बेटा ऐसा करो, खाना बनना है और घर में तेल नहीं है, ये शीशी ले लो, बोतल ले लो और तेल ले आओ। बोतल समझ रहे हैं ना, पौआ है, पौआ सब जानते हैं। पौआ का मतलब शराब पीने वाले जो होते हैं ना, वो वाली बात नहीं है यहाँ। पहले तेल वो पीक वगैरह से उससे नाप के बिकता था। अब आला हजरत चले तो लोग देख रहे हैं, अरे बड़े मौलवी साहब जा रहे हैं, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार के यहाँ पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार उठ के खड़ा हो गया, हजरत आ गए। कहा सरकार में खुद आ जाते। यार आला हजरत की शान तो देखो, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुजद्दिद, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया पीर नहीं है, छोटी सी प्रिया, वो भी 2-3 को साथ में रखता है फिर रहा, क्योंकि हंडियां वही साफ करते हैं। पीर तो खाली हाथ लगा के तबर्रुक बना दे और उस तबर्रुक की वो रेड़ मारते हैं ये लोग। सही बता रहा हूं, सारा उड़ा। अगर कहे तू इतना खा क्यों रहा, बोले पीर का झूठा छोड़ नहीं सकता मैं। अगर देख भी अगर पीर ने झूठी कर दी तो मुरीद देख भी चाट गए, देख भी नहीं छोड़ रहे। मगर आला हजरत अकेले ही जा रहे हैं। दुकानदार के यहाँ पर पहुंचे, पहुंचने के बाद दुकानदार बोला, हुजूर यहाँ आ जाए मेरी गद्दी पर। बोले तुम्हारा मकाम है, वहीं पे बैठो। आला हजरत सरकार बोले, ये मेरी शीशी, ये बोतल कितने में भरेगी बताओ। वो कहने लगा सरकार 5 आने में। कितने में बोलो? 5 आने में। मगर हुजूर आप आए हो ना तो 3 आने दे देना, 3, 2 छोड़ दूं। आज का मौलवी या वो तो कहता हाँ चल रही है अपनी, यहां भी लोग मान रहे हैं मुझे, 2 आने छोड़ दिए। मगर आला हजरत का सबक देखो। आला हजरत बोले क्यों छोड़ देगा 2 आने का, आप इतने बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मेरे यहाँ पे 3 आने लूंगा। आला हजरत बोले भर दे। वो बोतल जब भर गई, आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए। कलो रख लो। उसने 2 आने वापस कर दिए। कहने लगा सरकार इतने बड़े आलिम हैं, 3 आने लूंगा, 2 छोड़ रहा हूं आपके इल्म की वजह से। सरकार आला हजरत बोले ले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज अगर पीर को ना 100 का रुपए दे दिया तो इतना लंबा हाथ करके दुआएं पूरे खानदान तक, अल्लाह बरकत अता फरमाए, यूं फरमाए, तू फरमाए। अब तो दुआएं भी बिक्री की चल रही है, सारी चीजें बिक्री की हैं। तो माँ बाप की इज्जत करोगे इंशाअल्लाह? बोलो माँ बाप की इज्जत करोगे? हर छोटा बड़े की इज्जत इंशाअल्लाह। 12:44 हर छोटा बड़े की इज्जत करेगा बोलो। और नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। यही से शुरू हुआ था। एक जबान, तो आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी के रिश्ते नहीं तोड़वाएगा, किसी की इधर से उधर लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें तो नहीं कराएगा। चौराहों पे बैठो मगर वहां पे अच्छी बातें करो, एक दूसरे से खैरियत पूछो, कोई बीमार हो जाए तो देखने जाओ, समझे। और हमारे यहाँ अयादत करने बाज औरत अगर किसी मरीज को देखने चली गई ना, बोली क्या बात है, बोली ये बात, बोली बोली बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे खालू रहते ना जहाँ पे, खालू उनकी पड़ोस में एक को यही बीमारी लगी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे रह गए।
खत्म। बोले बेचारे मर गए छोटे छोटे। बोले बताओ, दो चार बैठी, बोले बताओ इसने बेचारी ने देखा ही क्या है, अभी तो इसने कुछ भी नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे, वो तो दूसरी भी कर लेगा। वो अयादत करने गई है या मारने गई है? एक तो बेचारी वैसे ठीक होने वाली थी तो और करी, बोली अपनी बचेगी। उनको ऐसी बीमारी थी उसमें 10 मिसालें दे देगी, 10। वो रो रही है, कुड़ रही है, अपना दवा फायदा कर रही है ना दुआ फायदा कर रही है। अल्लाह के वास्ते तुम्हारी अयादत ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाज औरत तो निरी डायन है, पूरे मोहल्ले में डंग 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 घूम रही है, उसे और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही काम, कोई और काम नहीं है। किसी की लड़की का अच्छा रिश्ता हो जाए तो भोली बनके सीधी बनके लड़के वालों घर पहुंच जाएगी। अब पूछेगी अच्छा पानी तो पिला दो। पानी पिलाया, कहा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 3, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा, बड़ा लड़का लड़की वाला लड़का, कहीं रिश्ता हो गया और इसे सब पता है, डिटेल निकाल के आई है, कैंची लेके गई है, कैंची का रिश्ता हो गया। कहाँ रिश्ता कहाँ हो गया? कि वहां हो गया मुंडी मिलक में। क्या अच्छा कौन सा? वो कोने वाला घर है ना? कहाँ? अच्छा उसमें वो गोरी गोरी लड़की है वो? बोली हाँ। बोली अच्छा उसके दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई क्या? बस फिर कह रही है खानदान बहुत अच्छा कर लो। खाक अच्छा तूने रेड़ पहले ही मार दी। अब एक तो वैसे ही लड़के वाले इतने बड़े भिखारी हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच कह रहा 2 लाख की मंगनी चढ़ेगी, पहले ही मांग रहा। और अब तो ना टेढ़े भेड़े भी बुलेट मांग रहा है, टेढ़े भेड़े, जिससे खुद संभल के नहीं चला जा रहा वो बुलेट चलाएगा। कुबड़ा बहुत बोल दिया मैंने, टेढ़ा भेड़ा, कुबड़े कुबड़े। इससे ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी इधर, तू काय पे रखेगा भाई? संभल के नहीं चला जा रहे, संभल के, मगर मांगेगा बुलेट। कौन लड़की वाला ऐसा है जो अपनी लड़की को नहीं देता? बोलो भाई, तुम अपनी लड़की को, मैं अपनी लड़की, अपनी लड़की, सब चाहते ना अपनी हैसियत के एतबार से देता। तुम मांगो मत, वो अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। मांगो मत। और तुम मांग की बिना पे जो रिश्ता छोड़ देते हो ना, ये बहुत गलत। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दो अपनी बेटी को, खूब दो, समझे? अपनी बेटी का घर बसाओ, मगर नुमाइश मत लगाओ। समझ में आ रही है? मांगना मत, बेटों को बेचना मत। कोई भी लड़की वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूं। हर माँ बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता, समझे? अगर तुमने तो बेटी, बाप अपनी बेटी के जहेज में बुलेट दे रहा, ले लो, 4 पहियों वाली दे रहा, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लड़की भी अच्छी मिल रही है, माल भी मिल रहा, इससे मना नहीं किया गया। मगर मांगना जो है शरीयत में, मांगना जो मांग रहा है, और अगर यहाँ थोड़ी हल्की मांग तांग थी, दूसरी जगह अच्छा मोटा रिश्ता फंस रहा और यहाँ का छोड़ के उधर चला गया, ये बहुत गलत, ये बहुत गलत। हाँ, अगर कोई शरीयत के एतबार से गलती है तो छोड़ सकते हो, शरीयत के एतबार। जैसे लड़की, अल्लाह ना करे किसी की बेटी ऐसी हो, जैसे लड़की बदचलन है या लड़की गंदी है, मेरा इशारा समझ रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो रिश्ता बंद, यानी कट कर सकते हो, मना कर सकते हो। लड़की अच्छी ढूंढो, सबसे पहले लड़की क्या देखो, अच्छी ढूंढो। अच्छी का मतलब यह है दीनदार हो, और सबसे पहले तुम्हें देखना उसका दीन। अब दीनदार के साथ देखना उसकी खूबसूरती, खूबसूरती के साथ देखना हसब और नसब, खानदान, उसके साथ देखो दौलत, रुपया, पैसा। समझ में आ रही? मगर सारी चीजें खत्म हैं। 18 साल का लड़का और 32 साल की बुढ़िया, कब तक उसको क्रीम पाउडर लगाता रहेगा? समझे? समझे? 18 साल का लड़का और 35 साल की बुढ़िया, ये बस क्या गाड़ी है? बोले वो क्रेटा मिली है, क्रेटा, क्रेटा मिली है, क्रेटा, क्रेटा ही चला ले अब तू, समझे? बोले क्या मिली है? बोले वो मिली है। कौन कौन से गाड़ियों का नाम है तुम्हें ज्यादा मालूम, बताओ? बलेनो, अरे एक सांस, ये नाजिम है ना,
अच्छी जबान चलती है। बहरहाल रिश्ता करो, अच्छी जगह करो, अच्छा खानदान हो, उन लोगों की अच्छी बात हो, बैठ उठक वाले अच्छे। और अगर ना गरीब की बच्ची अगर अच्छी मिल जाए ना शरीफ, वहां कर लोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा, वहां कर लोगे फिर तुम्हें अल्लाह ताला अपने घर से देगा। बोलो ये करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक बात कह दूं, मैं थोड़ी खुली हुई तकरीर कहता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए, खुली हुई तकरीर करता हूं। आज जितने नौजवानों हो तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम जो रिश्ता करो, शादी करो तो अपने माँ बाप के कहने से रिश्ता करो। किसके कहने से करो? बोलो। तुम जो ना मोबाइलों पे बिक जाते हो, अगर कोई कंजड़ी भी ना, कंजड़ी मुंह पे लाली पीली नीली, और अब तो काली चल रही है, शादियों में देख लो बाज औरत इतने काली लाली लगा के आएगी जैसे कोयले खा के आ रही है। अच्छा बोलो है कि नहीं? उससे भी जो लाली अब रही नहीं, काली हो गई। लाली का मतलब है लाल, समझे? लेकिन तुम धोखा खा सकते हो, तुम उसके फ्रेब में आ सकते हो, मगर तुम्हारे माँ बाप धोखा नहीं खा सकते। तुम्हें एक बात दे दूं, क्यों? कुछ लड़के समझते हैं ना मरने जीने की कसम मोबाइल पे खा लेते हैं, मोबाइल पे दो चार बातें हो गई, चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। सुनो, जो लड़की अपने खून को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने दूध को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने खानदान को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो रात को तुमसे मोबाइल पे 11-11 बजे तक चैटिंग कर रही है, 12-12 बजे तक बातें कर रही है, वो अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है, तभी तो तुमसे बातें कर रही है। तो जिसकी रगों में जिस बाप का खून है, जिसने पाल के 18 साल का बड़ा कर दिया, 2 मिनट में तुमसे मीठी मीठी बातें करने में अपने खून को धोखा दे रही है। जिस लड़की, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, तुमसे बातें करके माँ को धोखा दे रही है, धोखा। जो लड़की अपने सगे भाई, खून जैसे भाई को धोखा दे रही है, धोखा, तो याद रख, जो अपने बाप के खून को धोखा दे सकती है, जो अपनी माँ के दूध को धोखा दे सकती है, जो अपने भाई जैसे सगे रिश्ते को धोखा दे सकती है, जब तक तेरी जेब में पैसा होगा, जब तक वो तुझसे बर्गर खाती रहेगी, जब तक वो उससे चाउमीन खाती रहेगी, जब तक तुझसे मोमोज खाती रहेगी, तुझसे फिल्में देखती रहेगी, होटलों पे जाके खाना खाते रहोगे, चिकन वगैरह खाते रहोगे, पार्किंग में घूमते रहोगे, जब 1-2 साल के बाद तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तू काम करने जाएगा, तुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुझे चूना लगा देगी। जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इतनी सी उम्र में देखा है, जो लड़के लड़कियां प्यार करके जिसको बोलते हैं, अपने मन से शादी करते हैं, उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कोई जहर खा के मर जाती है, कोई फांसी लेके मर जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो माँ बाप के कहने से शादी करते हैं, दुख होता तो ये माँ बाप सामने आ जाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकते। रिश्ते अच्छे करो। ये जो चल गई है ना, और ये माएं, इन माओं की इतनी पिटाई होगी। सबसे बेहया बेटी को बनाने वाली ये माँ है। अगर कहीं शादी हो जाए तो बेटियों को सजा सजा के, उनको फैशनीले कपड़े पहना के, उनकी चुटियां बुंदे, इतना मेकअप ऐसा करा के ये माँ शादियों में लेके जाती है, ताकि लड़कों की नजर पड़े और रिश्ता आए। रिश्ता आ जाएगा, फिर उसके बाद नचाएगा क्या? मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज
सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत शर्मो हया गैरत होती है, गैरत। पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी, बूढ़ी हो गई है तब भी जबान नहीं खोलती है। तू कैसा भाई है? उसके न दुपट्टा है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है, 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। मां किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूं, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं, कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा, शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया। ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही। कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई है, गन्ने में आई है। हमारी तुम्हारी बहन बेटी, अब्बा कहां है, अम्मा कहां है? बेटी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, पूरी जवान है, उसका जिस्म दिख रहा, वो फैशनीले कपड़े पहन ले, घूम ले, मोबाइल ले लो और इस अब्बा से